ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची अपनी पाकिस्तान यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि ईरानी नेता इजरायल पर हमले से ठीक पहले पाकिस्तान से सलाह और मदद मांगने के लिए आए हैं। इससे पहले ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने इजरायल को धमकी दी थी। आइए जानते हैं पूरी खबर। इजरायल पर जवाबी हमले से ठीक पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची अचानक से पाकिस्तान की अपनी पहली यात्रा पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि वो 2 दिनों तक पाकिस्तान के नेताओं से वेस्ट एशिया के तनाव और दोनों देशों के बीच रिश्तों पर गहन बातचीत करेंगे। पाकिस्तान का कहना है कि इस दौरान ट्रेड, एनर्जी और सिक्योरिटी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इजरायल के हवाई हमले और अब तेहरान के जवाबी अटैक की तैयारी के बीच ईरानी विदेश मंत्री का पहुंचना बड़ा संदेश देता है। ईरान अपने जवाबी हमले से पहले रीजन के देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं एनालिस्ट्स का कहना है कि ईरान पाकिस्तान से यह एश्योरेंस चाहता है कि इजरायल संग चल रहे तनाव के बीच वह कोई नया संकट नहीं पैदा करेगा। इससे पहले 26 अक्टूबर को इजरायल ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट भेजकर ईरान के अंदर भीषण हमला बोला था और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इजरायल के हमले में ईरान के 4 सैनिक मारे गए थे। इजरायल ने इराक और सीरिया को भी निशाना बनाया था। वहीं ईरान ने भी 2 अक्टूबर को इजरायल पर बड़ा हमला बोला था और 200 मिसाइलें दागी थी। ईरान ने कहा था कि उसने हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या का बदला लेने के लिए यह हमला बोला था। ये दोनों ही नेता ईरान के बहुत करीबी थे। ईरान के साथ खुलकर आया था पाकिस्तान। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने चेतावनी दी थी कि इजरायल और अमेरिका को करारा जवाब दिया जाएगा। एक पाकिस्तानी अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा कि ईरानी विदेश मंत्री मिडिल ईस्ट के ताजा हालात के बारे में बताएंगे। साथ ही पाकिस्तान से इससे उबरने के बारे में सलाह और मदद मांगेंगे। पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जिसने इजरायली हमले की कड़ी आलोचना की थी। पाकिस्तान ने कहा था कि इजरायल का हमला ईरान की सॉवरेनिटी का वायोलेशन है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने यहां तक कह दिया था कि उनका देश ईरान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अखबार ने कहा कि शहबाज सरकार ईरानी विदेश मंत्री से अपील करेगी कि वह इजरायल के खिलाफ डिप्लोमैटिक तरीका अपनाए। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल अगर आक्रामक कार्रवाई जारी रखता है तो ईरान अकेले कुछ नहीं कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर ईरान और इजरायल के बीच तनाव जारी रहता है तो इसका असर उसके ऊपर भी आ सकता है। पाकिस्तान की ईरान से लगती 1000 किलोमीटर की बॉर्डर है। ईरान में कोई संकट आता है तो इसका असर पाकिस्तान तक पहुंच सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि इजरायल और ईरान के बीच रिश्ते सामान्य हों। मुस्लिम वर्ल्ड में टेररिज्म के लिए अमेरिका को बताया दोषी। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स IRGC के मुख्य कमांडर हुसैन सलामी ने कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड में टेररिज्म और डिवीजन के लिए अमेरिका की नीतियां जिम्मेदार हैं। सलामी ने यह टिप्पणी तेहरान में पूर्व अमेरिकी एम्बेसी के अधिग्रहण की 45वीं वर्षगांठ और नेशनल डे ऑफ फाइट अगेंस्ट ग्लोबल एरोगेंस के अवसर पर आयोजित एक रैली में की, जिसे नेशनल स्टूडेंट डे के रूप में भी जाना जाता है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार IRGC के मुख्य कमांडर ने समारोह में जोर देकर कहा कि तकफीरी अर्थात चरमपंथी या टेररिज्म की घटना और मुस्लिम दुनिया में ब्लडी डिवीजन सभी अमेरिकी नीतियों के कारण हुए थे।